हाय किड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक जादू से भरी जादुई मटके की कहानी। तो हुआ यूं कि एक गांव में एक किसान रहता था। उसका एक छोटा सा खेत था। खेत में होने वाली फसल से उसके परिवार की गुजर बसर होती थी। इसलिए वह दिन भर कड़ी मेहनत करता ताकि उसके खेत में अच्छी फसल हो और उसका परिवार अच्छे से रह सके। बुआई का समय आ चुका था। बुआई का मतलब वो समय जब किसान अपने खेत में छोटे छोटे बीजों को डालता है, जिससे एक दिन वो बड़े होकर बड़े बड़े पौधे बन सके। तो किसान अपने खेत में बुआई के काम में लगा हुआ था। एक दिन खेत में गड्ढा खोदते समय उसे जमीन में गड़ा हुआ एक मटका मिला। वह मटका आकार में इतना बड़ा था कि उसमें पूरा का पूरा इंसान ही समा जाए। किसान मटके को देखकर सोचने लगा, अरे इतना बड़ा मटका, इसमें तो एक साथ कई सौ लोगों का खाना बन जाएगा। इसे मैं घर ले चलता हूँ। जब किसी अवसर पर घर में मेहमान आएंगे तो यह मटका बड़ा काम आएगा। उसने मटके को जमीन से निकाला और खेत के किनारे लगे एक पेड़ के नीचे रख दिया। उसके बाद वह फिर से काम में जुट गया। दोपहर में जब खाने का समय हुआ तो अपना औजार जमीन से निकले मटके में डालकर वह पेड़ के नीचे खाना खाने बैठ गया। खाना खाकर जैसे ही वह उठा, उसकी नजर मटके में रखे अपने औजार पर पड़ी। वह यह देखकर चकित रह गया कि मटके में एक नहीं बल्कि 100 औजार रखे हुए थे। किसान ने सारे औजार मटके से बाहर निकाल लिए। फिर उसमें एक छोटा सा पत्थर डाल दिया कि देखने के लिए कि आखिर होता क्या है। देखते ही देखते उस एक पत्थर के 100 पत्थर हो गए। अब किसान को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया कि यह कोई साधारण मटका नहीं है, बल्कि ये तो जादुई मटका है जो किसी भी वस्तु को 100 गुना कर देता है। किसान जादुई मटके को लेकर अपने घर आ गया। अब जब उसे कोई भी चीज चाहिए होती तो वह उसे जादुई मटके में डाल देता और मटके से एक के बदले उसे 100 चीजें मिल जाती। जादुई मटका हर चीज को 100 गुना कर देता था। फिर चाहे वो खाने की चीज हो, कपड़े हो या सोने के चमकते हुए सिक्के। किसान को अब किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वह तो दिन पर दिन धनवान होता जा रहा था। किसान की समृद्धि की बात उस राज्य के राजा के पास पहुंची तो उसने इसका भेद जानने के लिए अपने गुप्तचरों को उसके घर भेजा। गुप्तचर यानी कि सीक्रेट एजेंट्स। कई दिन किसान के घर का चक्कर लगाने के बाद एक दिन गुप्तचरों को किसान के जादुई मटके का भेद पता चल गया। उन्होंने यह भेद जाकर राजा को बताया। राजा बहुत लालची था। जादुई मटके के बारे में जानकर उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, वह मटका किसान के पास नहीं बल्कि मेरे पास होना चाहिए। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश देकर जादुई मटका अपने पास मंगवा लिया। जब सैनिक जादुई मटका लेकर राजा के पास पहुंचे तो किसान भी पीछे पीछे वहां आ गया। राजा के पूछने पर किसान ने उसे बता दिया कि वह मटका तो जादुई मटका है और वह मटका उसे अपने खेत में मिला है। राजा बोला, राज्य की भूमि से मिली किसी भी वस्तु पर सर्वप्रथम राजा का अधिकार होता है, इसलिए इस जादुई मटके पर तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा अधिकार है। किसान क्या कहता, वह चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। राजा जादुई मटके को पास से देखने के लिए अपने सिंहासन से उठा और मटके के पास जाकर उसे देखने लगा। मटके को बाहर से देखने के बाद राजा ने सोचा, जरा इस मटके के भीतर झांक कर तो देखूं कि आखिर इसमें जादू कैसे होता है। राजा जादुई मटके में झांकने लगा। इसी बीच उसका पैर लड़खड़ाया और वह मटके के अंदर जा गिरा। फिर क्या था, जादुई मटके ने अपना काम कर दिया। अब एक के बदले 100 राजा मटके से बाहर निकले और सभी राजा सिंहासन पर बैठने के लिए आपस में लड़ने झगड़ने लगे। धीरे धीरे ये झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था।
सब ने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली और एक दूसरे पर टूट पड़े। फिर ऐसी मार काट मची कि कोई राजा जीवित नहीं बचा। सारे के सारे राजा मारे गए। जादुई मटका अभी भी वहीं पड़ा था। किसान ने सोचा, इस मटके के कारण वह फिर कहीं किसी समस्या में ना पड़ जाए, इसलिए उसने उस जादुई मटके को उठाया और जमीन पर पटक दिया। जादुई मटका टुकड़े टुकड़े हो गया। किसान अपने घर आ गया और उसके बाद से पहले जैसा जीवन जीने लगा, लेकिन उसे कभी किसी चीज का लालच नहीं था, इसलिए वह आगे भी अपने जीवन में पूरी तरह से संतुष्ट रहा हमेशा। तो बच्चों, देखा आपने राजा के लालच का क्या परिणाम मिला उसको। बच्चों, इस कहानी से हमको ये सीखने को मिला कि लालच का फल हमेशा बुरा होता है, इसलिए हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए और हमारे पास जो कुछ भी है उसमें ही हमें संतुष्ट यानी कि सेटिस्फाइड और खुश रहना चाहिए। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। मिलती हूँ अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।